Hi, this is Jia Khan and you are watching Cookbook by Jia Khan. आज स्पेशल सर्दियों के सौगात मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है जब हम खाते हैं, कोई गजक खाते हैं या फिर पीनट कैंडी खाते हैं, या एक चीज़ होती है चिक्की, जिसको हम लोग तो घर पे कहते हैं कि जी हमने पद बनाई है, लेकिन अगर आप मार्केट गए हो, सुपर स्टोर गए हो, तो वहाँ आप देखते हैं डिफरेंट चिक्की मिल रही होती है। वो तिल की भी होती है, मूंगफली की भी होती है और इसके अलावा डिफरेंट नट्स की भी होती है। तो आज हम बनाएंगे गुड़ की चिक्की। किस तरह से बनाई जाती है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये झटपट से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी होती है। कुछ लोग इसको चीनी में भी बनाते हैं, लेकिन मैं चीनी अवॉइड करूंगी। मैं इसको गुड़ में बनाऊंगी क्योंकि मुझे गजक हो या चिक्की हो, वो मुझे अच्छी लगती है गुड़ में। तो हम बनाने जा रहे हैं चिक्की। इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ये मैंने लिया है गुड़, ये है ब्राउन गुड़, आप देख सकते हैं ये ब्राउन है। मोटे मोटी डलियाँ होती हैं, इनको मैंने कूट लिया है, यानी कि थोड़ा छोटे पीसेस में कर लिया है। और ये है मूंगफली पीनट, ये भी रोस्टेड है, भुनी हुई जो मूंगफलियाँ बाजार में मिलती हैं उनको मैंने छील लिया है, छिलका साफ कर लिया है। और उसके बाद हैं ये भुने हुए चने, ये मैंने लिए हैं आधी वाली। डिपेंड करता है कि आप कितनी चिक्की बना रही हैं। और ये है घी, 1 चमचा हमें घी चाहिए होगा और थोड़ा सा बिल्कुल हमें चाहिए पानी। बस इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली वो होता है गुड़। और गुड़ के अंदर आप चाहे तिल शामिल कर लें या फिर आप उसमें पीनट शामिल कर लें, चने शामिल कर लें, काजू बादाम, जो व्हाटएवर जो आपका दिल चाहे आप कुछ भी डाल के बना सकते हैं। मैं आपको आसान से तरीके से बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप देखते रहें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी जो मज़ेदार सी अच्छी रेसिपी आने वाली हैं वो आप देख सकें। उसके लिए आपको क्लिक करना है मेरे बेल आइकन पर, तो फिर आपको सारी रेसिपीज मिल जाएंगी। अब हमने सबसे पहले चूल्हा जला लिया, इस पर हमने एक पैन रखा और उस पैन में हमने डाल दिया ये गुड़। अच्छा, ये गुड़ डाला है और इसमें हम साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून हमने डाला इसमें घी और 2 टीस्पून हम डालेंगे पानी, बस बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत थोड़ा सा 2 टीस्पून डाला हमने पानी। और फिर हल्की आंच पे हमने ये गुड़ जो है मेल्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम कुकिंग करते हैं, वैसे ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है खाना पकाना, कुकिंग करना, लेकिन हर चीज़ में कोई ना कोई टिप्स होते हैं, कोई ट्रिक होती है जिससे वो चीज़ अच्छी होती है, या तो फिर अगर आप उस चीज़ का ख्याल ना रखें तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, यानी कि जो आप चीज़ कुक कर रहे हैं वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें भी 1-2 छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अगर आप मेरी रेसिपी देखते रहेंगे तो एंड में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपको याद रखने हैं, तो ये जो चिक्की आप बनाएंगे कभी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहले तो इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है। ये आप अपने माइंड में रखें कि आपको तेज़ आंच पे ये नहीं पकाना है। और साथ साथ इसको आपने इस तरह से चमचा चलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। बहुत जल्दी से ये बन जाती है, बस ये मेल्ट हुई और ये तैयार हो गई। अच्छा, जितनी देर में ये मेल्ट हो जाएगी, अभी मैं चमचा तो साथ साथ चला ही रही हूँ, मैं आपको ये दिखा दूँ। ये मैंने एक ट्रे ली है, ये देखिए, ये तो साथ साथ हम काम कर रहे हैं। ये मैंने एक ट्रे ली है, आपको ये कोई प्लास्टिक या स्टील की इस तरह से ट्रे लेनी है, कोई भी आपके घर पे हो, और उसको फिर आप इस तरह से तेल या घी से ग्रीस कर लेंगे। ये आपने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है। कोई भी बर्तन हो, ट्रे हो, प्लेट हो, लेकिन कोशिश करें वो मेटल की हो। ये हमारा गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। थोड़े से बबल्स आने लगे हैं, ये देखें, इसका मतलब ये है कि अब ये तैयार हो गया है।
बबल्स आ गए हैं, ये पक गया है, तैयार हो गया है। बस कोई गुठली ना रहे, ये देखना है आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बिल्कुल एक लेवल कर लेना है, इवन करना है इसको। अच्छा, अब इस स्टेज पे आकर हम इसको थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। ये हमने हल्का सा चेक कर लिया, ये जमना शुरू, ये देखिए ये जम गया है, इसका मतलब है ये सही है। ये देखिए ये जम जाएगा। थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि ये बिल्कुल बनते हैं क्रिस्पी। 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है। अच्छा, मैं इस ट्रे में आप बिछाने जा रही हूँ ये पीनट। आधी मैं पीनट डालूंगी और ये थोड़े से मैं डालूंगी चने। अब देखते हैं कि ये हमारा कितना है गुड़। अच्छा, 2 तरीके हैं, एक तो ये कि हमने इस तरह से डाल दिया और दूसरा तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँ। ठीक है, अब ये मैं इसमें डायरेक्ट डाल सकती हूँ। ये हमने डायरेक्ट भी डाल दिया। मुझे लग रहा है कि और पीनट डाल सकती हैं और डाल दी। इसको पकाया और फिर फौरन ही हमने उतार दिया। और इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से हमने फैलाना है। ये आपने इवन करना है तो हल्का सा ये मैंने घी में ग्रीस कर लिया अपना हाथ, और क्योंकि ये गर्म है तो बहुत एहतियात से आपने इसको इवन करना है। चमचे से ये नहीं होगा, इसलिए आपने इस तरह से थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको गरम गरम में ही जमाना है। अब हम इसको छोड़ देंगे ठंडा करने, चाहे इसको 30 मिनट लगें, 40 मिनट लगें, 1 आवर, जो भी है वो हम अभी देख लेते हैं। ये हमारी चिक्की देखें रेडी हो गई है, ठंडी हो गई है। अब हम इसको जो है प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। ये इस तरह से आपने ये तोड़ के रख लेनी है जार में। ये देखिए मैंने ऑलरेडी जो है तिल की चिक्की बना के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको मैंने बताया था कि आप ये किसी भी ड्राई फ्रूट की बना सकते हैं, तिल की बना सकते हैं, पीनट की बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की चिक्की तिल की। ये मैंने इसमें डाल दी है रेड जार में, और ये जो मैंने पीनट की बनाई है और चने की बनाई है ये भी इस तरह हम जार में रखते हैं। और अगर आपका एयर टाइट जार अच्छा है इसको बंद करके आप आराम से हफ्ते तो रख सकते हैं। ये सॉफ्ट भी नहीं होगा और इसको आप आराम से खा सकते हैं। और मुझे याद रखिएगा, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे आपके जो कमेंट्स हैं, रिव्यूज़ हैं, उसका इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, लेकिन उससे पहले मैं एक टिप देना चाहूँगी। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा प्रोग्राम पूरा देखिएगा, लास्ट में मैं इससे रिलेटेड कोई आपको टिप दूँगी। वो ये है कि ये हमने बनाया था गुड़ में। जब आप शुगर में बनाएंगे तो शुगर में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि जब शुगर डालें मेल्ट करने के लिए तो उसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि पानी डालने से जो है उसका जो जमेगी नहीं, चीनी जमेगी नहीं। आप उसको शुगर को स्लोली मेल्ट कीजिएगा और उसके बाद जो भी आपके नट्स हैं वो डाल दीजिएगा और इस तरह से इसकी चिक्की बना लीजिएगा। तो बस अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।